हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स। उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पर सबसे पहले आज का टॉपिक रहेगा टोरॉइड। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और टोरॉइड की आज केसेस के बारे में बात करेंगे। क्या टोरॉइड है उसके बारे में बात करेंगे। तो टोरॉइड क्या है? टोरॉइड कोई नहीं है, वन टाइप ऑफ अवर सर्कुलर रिंग है। क्या है? वन टाइप ऑफ अवर सर्कुलर रिंग। टोरॉइड में क्या होता है? टोरॉइड इज अ वन टाइप ऑफ सर्कुलर रिंग ऑन विच लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर आर क्लोजली बाउंड। यानी कि एक टोरॉइड है, वो एक रिंग है, सर्कुलर रिंग है, लाइक दैट। मैं जो फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ वो अच्छी तरीके से ध्यान देना। इस तरीके से, रेडी? उस पर ऐसे एक रिंग दिया गया हुआ है, सर्कुलर रिंग, और उस पर क्या किया गया हुआ है? वायर को अच्छी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया हुआ? उस पर स्पेंड किया गया हुआ है, लाइक दैट। अरे बात समझ में? इस तरीके से उस पर वाइंड किया गया हुआ है, अच्छी तरीके से फिट एक दूसरे के साथ कई नज़दीक है। ये नज़दीक जुड़ा होता है, पर मैंने इसलिए डिस्टेंस रखा है क्योंकि आपको समझ में आ पाए, इसीलिए। डन? आई बात समझ में? इस तरीके से एक पूरा सर्कुलर रिंग होता है, उस पर अच्छी तरीके से वायर क्या होता है? वाइंड अप किया हुआ होता है, यानी कि उस पर बिखेरा गया होता है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? रेडी? तो ये जो है वो कैसी है? होलो सर्कुलर रिंग। कैसी है? होलो सर्कुलर रिंग। डन? लॉन्ग नंबर ऑफ टर्न्स, लार्ज number of turns of wire tightly wound, understood what I say and what I do? आई बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ और क्या समझ आ रहा हूँ आपको? मैंने जो फिगर ड्रॉ की, देन आफ्टर ये जो वायर्स है, वायर्स को हमने वाइंड अप किया किस पर? एक सर्कुलर रिंग पर। वो सर्कुलर रिंग वन टाइप ऑफ ओवर सर्कुलर रिंग एंड लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि यहाँ पर जो भी वायर्स हमने यहाँ पर बिखेरे हैं वो एक दूसरे के साथ नज़दीक और सो मेनी नंबर ऑफ टर्न्स वायर आर वाइंड अप इन दिस सर्कुलर रिंग, देन इज कॉल्ड टू टोरॉइड। टोरॉइड सोलेनोइड बेट। पर एक तरीके से आप देखोगे तो ये टोरॉइड यानी वन टाइप ऑफ सोलेनोइड। कैसे वन टाइप ऑफ सोलेनोइड बनता है? तो आप देख सकते हो कि सोलेनोइड इस तरह से होता है ना, रेडी? इस तरीके से सोलेनोइड होता है, इस तरह से वायर होता है, इस तरीके से सोलेनोइड होता है। देन तो आपको तो पता है कि इस तरफ से सोलेनोइड होता है, इस तरीके से, रेडी? इस तरीके से सोलेनोइड बनता है। तो ये सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई और वापस निकल रहा है आई, तो सेम डायरेक्शन यहाँ पर होगी, रेडी? तो ये जितना भी करंट इसके अंदर जाएगा उतना ही करंट वापस आएगा। तो सेम डायरेक्शन, यहाँ पर करंट आई अंदर गया, यहाँ से जो ये पूरी सर्कुलर रिंग है, बरोबर? तो इस पर ऐसे ऐसे घुमा होता है, तो ये करंट अंदर गया, रेडी? और वापस से बाहर यहाँ से आता है, डन? यहाँ से अंदर जाता है, वहाँ से बाहर आता है। तो सेम कंडीशन, यहाँ से अंदर गया, रेडी? यहाँ से जाता है, फिर से वापस बाहर आता है, ऐसे आता है, डन? सभी पर करंट कितना होगा? आई करंट होगा, रेडी? आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से? सभी पर कितना करंट होता होगा? आई करंट। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर हमें क्या करना है तो वो देख लेता हूँ। यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनोइड using Ampere's circuital law, रेडी?
तो यहाँ पर बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो आई इनसाइड, और सर्किटल लॉ हिसाब से हमें इस पर क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये एम्पियर सर्किटल लॉ के हिसाब से इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल म्यू ज़ीरो आई इनसाइड, रेडी। ये फॉर्मूला पर हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। एक इस पॉइंट P पर, एक पॉइंट S पर, सॉरी एक यहाँ पर पॉइंट Q ले लेता हूँ और एक अंदर पॉइंट S। इन तीनों पॉइंट के हिसाब से हमें मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है, रेडी। एम्पियर सर्किटल लॉ को सॉल्व करके आ रही बात समझ में। तो मैं आपको एक एक्सप्रेस कर देता हूँ कि समझ लो कि यहाँ से करंट जा रहा है, रेडी। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चल रहा है। इनसाइड और आउटसाइड दो पॉसिबिलिटी है। चलो कि समझ लो कि यहाँ से करंट ऐसे जा रहा है, रेडी। ऐसे गया तो करंट ऐसे घूमेगा ना, ऐसे। तो देखो करंट जा रहा है ऐसे, डन। ऐसे करंट जा रहा है तो अंदर, यहाँ से क्या जा रहा है, अंदर, रेडी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, बाहर निकलेगा। आधी बात यहाँ से अंदर जाएगा, यहाँ से बाहर निकलेगा। जो अंदर जा रहा है इसको ले क्रॉस, बाहर निकाले इसलिए डॉट, रेडी। आ रही ना बात समझ में। ऐसे ऐसे इस तरीके से देखो, यहाँ से ये अंदर जाएगा तो फिर से यहाँ से बाहर निकलेगा, ऐसे अंदर, फिर से यहाँ से बाहर, ये अंदर, यहाँ से बाहर, इसे अंदर, रेडी। इस तरीके से जो अंदर जा रहा है उसे डॉट क्रॉस कर लेता हूँ, बाहर निकल रहा है उसे डॉट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आएगा। इसमें किसी को कुछ दिक्कत, डाउट या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। कंप्लीट। अंदर P पॉइंट है, रेडी। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से। अब क्या करना है, हमें क्या करना था, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ फॉर पॉइंट P, ये P पॉइंट पर एम्पियर सर्किटल लॉ है तो उसे हमें सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ पर यूज करना है। तो यूज करोगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एम्पियर्स लूप बनानी पड़ेगी। तो ये देखो मैंने यहाँ पर एम्पियर्स लूप बना ली अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ। आपको सब्सटीट्यूट करना है, आप यूज करना है। तो आपको पहले कैसा बनाना पड़ेगा, पहले हमें बनाना पड़ेगा एम्पियर्स लूप। तो इससे क्या बोलेंगे हम लोग, एम्पियर्स लूप, रेडी। ये एम्पियर्स लूप हमने अंदर बनाई P पॉइंट पर। तो एम्पियर्स लूप, तो फॉर्मूला तो वही रहेगी, बरोबर। ये P पॉइंट है तो P पॉइंट P इनसाइड स्पेस इन फ्री स्पेस, पॉइंट P इन फ्री स्पेस इनसाइड सोलेनॉइड, रेडी। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो आई इनसाइड यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। आई इनसाइड क्या हो जाएगा, सर्किटल, मैंने एम्पियर सर्किटल लॉ समझाया था, तब भी मैंने 2-3 कंडीशन की बात की थी। जब भी इसके अंदर इन फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस है, उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि वहाँ पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यानी कि अंदर जब भी करंट फ्लो नहीं होगा तब इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड नहीं रहेगा, यानी आई इनसाइड हो जाएगा हमारा 0। अगर आई इनसाइड हमारा 0 होता है तो यहाँ पर वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम लोग, म्यू 0 इंटू 0 हो जाएगा, आई इनसाइड की जगह 0। अगर ये 0 हो गया, B इंटू डी एल इज इक्वल टू 0। और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कैसा हो जाएगा, 8 पॉइंट P कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी हमारा कैसा हो जाएगा, 0। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से है कि नहीं आ रही बात समझ में, क्लियर हो गई बात, रेडी। रेडी, पॉइंट P पर ख़त्म हो गई बात। अब हम जो भी बात करेंगे वो बात आएंगी पॉइंट Q पर। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पॉइंट P Q पर
तो पॉइंट Q है हमारा पर, तो इस पॉइंट पर भी हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है। अगर हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, तो एक तो हमें सर्कुलर एम्पियर्स लूप बनानी पड़ेगी। समझ लो कि मैंने ये एम्पियर सर्किटल लूप बनाई। आपको पता है कि ये क्यों ऐसे कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में से आपको एक लूप बनानी पड़ती है, तो इससे बोलेंगे हम एम्पियर्स लूप। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से आपको, इसको बोलेंगे हम एम्पियर्स लूप। तो ये एम्पियर्स लूप है। तो यहाँ अब क्या, आउटसाइड पॉइंट Q एट मैग्नेटिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट Q। अब पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, मैंने आपको एम्पियर्स लूप एक्सप्लेन की पूरी। इस एम्पियर लूप एक्सप्लेन करने के हिसाब से B इंटू DL आ जाएगा, यानी कि फॉर्मूला μ0 I इनसाइड। रेडी, इस तरीके से होगी फॉर्मूला हमारी, B इंटू DL μ0 I इनसाइड। अब I इनसाइड यानी कि सबसे वैल्यू कैसी हो जाएगी, 0। क्यों, क्योंकि वहाँ कोई बाहर इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, इस पर कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है नहीं, यानी I कैसा हो जाएगा, I इनसाइड इज इक्वल टू 0। I इनसाइड हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो μ0 इंटू मल्टीप्लाई 0, यानी यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा हमारा, 0। यानी पॉइंट Q आउटसाइड पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा हो गया हमारा, 0। अब थर्ड पॉइंट है हमारा S। देखो इस S के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से फिगर एक बार और ड्रॉ करके दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें कंबाइन हो गया इसलिए। ऐसे था, और आउटसाइड और इनसाइड तो ढूंढ लिया, अब हमें S पर ढूंढना है। तो आपको पता है कि मैं यहाँ पर वायर ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से क्रॉस था, यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर क्रॉस, 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 इस तरीके से था। यानी डॉट क्रॉस क्यों किया वो आपको अच्छी तरीके से मालूम हुआ, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि वायर इनसाइड जा रहा है, आउटसाइड आ रहा है, इनसाइड जा रहा है, आउटसाइड आ रहा है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। डन, इस तरीके से है, यानी कि यहाँ से वायर क्या जाएगा, आउटसाइड, यहाँ से अंदर, यहाँ से फिर से बाहर, यहाँ से अंदर। रेडी, इस तरीके से होगी। अब पॉइंट S पर हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट S पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर एम्पियर्स लूप बनानी पड़ेगी, लाइक दैट। हमने यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि एम्पियर्स लूप बना ली हमने। एम्पियर सर्किटल लूप बनाई हमने यहाँ पर। रेडी, ये बन रही है एम्पियर्स लूप, ये बन रही है हमारी एम्पियर्स लूप। अब एम्पियर्स लूप बनाओगे तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो आपको मालूम है किस तरीके से, क्योंकि अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं हो रहा। अरे बात समझ में, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन पॉइंट S। यहाँ पर S पॉइंट है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जो डिस्कशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। चलो मैग्नेटिक फील्ड पर कैसे आएगी, तो फॉर्मूला तो हमारे पास है, क्या है, B इंटू DL μ0 I इनसाइड। रेडी, चलो अब यहाँ पर देखो, मैं आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पर स्मॉल रेडियस, इसको हम बोलेंगे R, इसकी स्मॉल रेडियस ले ली हमने यहाँ पर स्मॉल R। और यहाँ पर देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर ए क्रॉस है, यानी कि अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। राइट हैंड थंब यूज़ करो। रेडी, राइट हैंड थंब यूज़ करो। तो राइट हैंड थंब यूज़ करोगे तो कैसे आएगा मैग्नेटिक फील्ड, समझ लो कि इस पॉइंट पे निकालना हो, तो मुझे क्रॉस है यानी कि अंदर जाएगी, तो इस तरीके से होगी। रेडी, राइट हैंड अंदर जाएगा मेरा थंब, और मेरी फिंगर किस तरीके से कल होगी, इस तरीके से।
किस तरीके से कर्ल होगी, इस तरीके से, रेडी, इस तरीके से मेरी कर्ल फिंगर है वो कर्ल होगी. दैट रीजन और मैग्नेटिक फील्ड at that point is this direction, and then after at this point in which direction, also here my thumb are inside this solenoid and my finger curl and at the right side. That reason or magnetic field at the same direction at that as like a all position. Done. आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा एज कम्पेयर टू बाई नेक्स्ट पोजीशन. डन. तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी आप इस डायरेक्शन में, यहाँ पर भी इस डायरेक्शन में. आप अपनी राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप मैग्नेटिक और फील्ड निकाल सकते हो. आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही बात समझ में. यानी यहाँ पर जो भी समझ लो कि यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट काट लेता हूँ डीएल, पर हमें यहाँ टेंजेंट बनाएगा. क्या बनाएगा? टेंजेंट. वो वही तो हमें चाहिए था. मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, वो बनाएगा टेंजेंट. क्या बनाएगा? टेंजेंट. वो तो हमें चाहिए था. रेडी. यहाँ पर स्मॉल डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम. डीएल म्यू जीरो आई इनसाइड, सॉरी वापस वही लिख लिया, बी इंटू डी एल, यानी डी एल कोस थीटा आ जाएगा कोस जीरो क्यू. अगर परपेंडिकुलर होता तो 90 कोस 90 यानी वो जीरो हो जाता, पर यहाँ पर परपेंडिकुलर नहीं है. दैट रीजन हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे. रेडी. चलो. म्यू जीरो आई इनसाइड. आ रही बात समझ में. इसको एज इट इज लगता हूँ. कंप्लीट. चलो. यहाँ पर कोस जीरो यानी 1 हो जाता है. बी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लिया तो यहाँ बचेगा ओनली फॉर डी एल म्यू जीरो आई इनसाइड. डन. चलो. बी इंटू तो डी एल, यहाँ पर देखो डी एल ले ले, स्मॉल डी एल पूरा बनता है एल. स्मॉल डी एल सबको कंबाइन करोगे तो बनेगा एल, यानी इसका इंटीग्रेशन एल आ जाएगा. म्यू जीरो आई इनसाइड. डन. और एल है, एल यानी लेंथ यानी ये किसकी लेंथ है? सर्क्यूमफ्रेंसिस है ऑफ सर्कल. सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल है ना, ऐसे सर्कल है वन टाइप ऑफ, इसको सर्क्यूमफ्रेंसिस ऑफ सर्कल यानी कि 2 पाई आर. आपको पता होना चाहिए. म्यू जीरो आई इनसाइड. डन. अरे बात समझ में अच्छी तरीके से. बी मल्टीप्लाई 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड. डन. तो अब यहाँ आई इनसाइड है, मैं आपको बोल रहा हूँ, याद रखना अच्छी तरीके से. ये टोटल नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर जो सोलेनोइड है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड कितने टर्न्स है? तो क्या n टर्न्स है. तो एक टर्न पर कितना करंट फ्लो हो रहा था? I. दूसरे पर I, तीसरे पर I, फोर्थ पर I, फिफ्थ पर I. ये जितने टर्न्स हैं उस पर सभी पर I करंट फ्लो हो रहा था. तो टोटल कितना करंट फ्लो होगा? तो यहाँ पर कितने टर्न्स थे? n. तो कितना करंट होगा? n. आ रही बात समझ में? क्या बोल रहा हूँ, क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ? यहाँ पर जो टोरॉइड था उस पर कितने वाइंड किया गया हुआ था वायर्स? तो n टर्न्स ऑफ वायर है वो उस पर स्पेंड किया गया हुआ था. अंडरस्टूड. चलो. तो इस पर कितना करंट? एक अगर टर्न कंप्लीट होता है तो उस पर I करंट फ्लो हो रहा है, तो ऐसे n टर्न्स बन रहे हैं यहाँ पर. अरे ये बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यहाँ पर n टर्न्स बन रहे हैं तो कितना करंट फ्लो होगा? तो यहाँ पर करंट जो फ्लो होगा I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? NI. आ रही बात समझ में? कितना करंट फ्लो होगा? NI जितना. आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही समझ में? रेडी. 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू जीरो आई इनसाइड की जगह NI. डन. कंप्लीट. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरिएबल बनाओ. पॉजिटिव साइड ऑलवेज गोज टू न्यूमरेटर एंड साथ में जो टर्म है उसे डिनोमिनेटर में लिखना जरूरी है. रेडी. इट इज अवर फाइनल आंसर. मैग्नेटिक फील्ड इन द टोरॉइड. पर for the solenoid
डन मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये कैसे समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी ऐसा कुछ हो तो मुझे बोलो। रेडी? सोलेनॉइड के बारे में बात कर रहे थे, सोलेनॉइड के बारे में ही बात कर रहे थे। सोलेनॉइड इज इक्वल टू क्या हो गया, बी म्यू 0 एन आई। रेडी? लेट एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पर एन क्या है, एन यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मैं आपको एक बात एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपको ये सोचना चाहिए सर इसकी डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस d है तो ये लेंथ है वो इफेक्ट नहीं करेगी, यानी कि इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r1, इसकी रेडियस r2। तो मैं आपको बता देता हूँ, हियर d इज वेरी 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 लेस देन टू r। d इज वेरी 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 लेस, सॉरी d इज वेरी वेरी लेस देन टू r, यानी ये दोनों एकदम नज़दीक है, एक दोनों ऐसे है, देखो एक दोनों से दूसरे के साथ इतना नज़दीक है, इतना नज़दीक है जो जितनी इसकी लेंथ हम इग्नोर कर सकते हैं। ये टच नहीं हो रही है पर इतना नज़दीक है। रेडी? इतना नज़दीक है यानी उसकी लेंथ को हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? निगलेक्ट। दैट रीजन इसकी लेंथ कैलकुलेशन। रेडी? आप आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से। लेट एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यानी एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी स्मॉल एन। कितनी लेंथ थी टोटल, कितने नंबर ऑफ टर्न थे, एन। पूरी लेंथ यानी सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर। आ रही बात समझ में अच्छी तरीके से। रेडी? आगे बात पूरी समझ में। तो अब स्मॉल एन की जगह में क्या सब्सटीट्यूट करना है, कैपिटल एन को वेरिएबल बनाओ इसमें से। और अगर आइडियल टोरॉइड होगा, कैसा होगा, आइडियल टोरॉइड कैसा होगा, ये स्मॉल सिंपल टोरॉइड के लिए। अब यहाँ पर जो अगर आइडियल टोरॉइड होगा, आइडियल टोरॉइड यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के हिसाब से कैलकुलेशन होगा। रेडी? तो हमें क्या सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा वो देख लो आप लोग। b इज इक्वल टू म्यू 0, यहाँ पर कैपिटल एन की जगह एन की वैल्यू वेरिएबल बनाओ तो ये पूरा इधर जा जाएगा। तो यहाँ पर ये एन की वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो स्मॉल एन 2 पाई आर एंड आई अपॉन 2 पाई आर था, तो ये डन 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 डन। तो बीटा इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई। ये किसके लिए है, ये है आइडियल टोरॉइड के लिए। आइडियल टोरॉइड, आइडियल टोरॉइड यानी कौन सा टोरॉइड, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर जो स्मॉल डी है उसकी लेंथ को हमें कैलकुलेट नहीं करना है। रेडी? आ रही बात समझ में अच्छे तरीके से कि नहीं आ रही है, दिमाग चल रहा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना और अगत्य से सुनना भी ज़रूरी है। रेडी? ये टोरॉइड के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर म्यू 0 तो कांस्टेंट है, आपको पता ही है, यानी कि इसी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है वो इस तरीके से है। हम 3 पॉइंट पर निकालेंगे, एक आउटसाइड, एक इनसाइड और एक इन द टोरॉइड। बराबर? ये जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली हमने एस के हिसाब से, वो इन द क्या होगा, टोरॉइड होगा। अरे बात समझ में? 3 पॉइंट पर हमें निकालनी है। होलो सर्कुलर रिंग है, साथ में मैं आपको एक इसके साथ एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो ये टॉपिक, ये फॉर्मूला दोनों, ये पॉइंट फॉर फर्स्ट, ये जो हमने सेकंड डिस्कस किया सेकंड, और ये पॉइंट थर्ड, तीनों पॉइंट पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाली। पर तीनों पॉइंट पर नेगेटिव फील्ड निकालने के लिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में आपको डिफरेंस होना चाहिए। फॉर दिस इज द आइडियल टोरॉइड एंड फॉर दिस इज द ओनली फॉर टोरॉइड। डन? आगे बात समझ में अच्छे तरीके से। साथ में मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, आपको उसमें से थियरी लिखनी है और मैंने जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें से आपको मैथमेटिकल स्टेप लिखने हैं, यानी कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। रेडी है? तो आज का यह टॉपिक स्मॉल, जब भी मेरा लेक्चर आता है तो पूरा ज़्यादा होता है, पर आज के लिए इतना लेक्चर कम है, काफ़ी है। कल जो लेक्चर आएगा वो 1 घंटे का आएगा। तो प्लीज़ आपको होमवर्क करके बताना है। जो भी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे हैं
मैं आपको जो PDF शेयर कर रहा हूँ उसमें से होमवर्क भी आपको रेगुलर करना पड़ेगा। रेडी? तो प्लीज़ होमवर्क शेयर कर देना। ओके, चलो गुड बाय एंड टेक केयर।